गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। और आज है गुरुवार, महीने का आखिरी। आज हम करने वाले मई वायदा की वो मंथली, वो बड़ी वाली एक्सपायरी की तैयारी। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। और इस एक्सपायरी के लास्ट लेग में आपने देखा होगा बैक टू बैक पिछले कई दिनों से उछाल के साथ कंसोलिडेशन उछाल ये अब तक की हाईलाइट एक्सपायरी के लास्ट लेग में देखने को मिली है। और मोमेंटम हमें 15,300 तक ले आया है। तो एक्सपायरी तक का मोमेंटम तो स्ट्रांग था। अब देखना एक्सपायरी के दिन हम किस तरह का कामकाज दिखाते हैं। हालांकि टेक्सचर तो एक्सपर्ट्स अभी भी मान रहे हैं बाय ऑन डिप्स का ही है इस बाजार में। तो एंट्री पाने के ही तेजी की तरफ मौके हमें ढूंढने हैं शायद। मूड कैसा है वो पिच रिपोर्ट अमेरिकन मार्केट्स की आएगी। मोटा मोटी कंसोलिडेशन का दिन। डाउ एसएनपी में, नैस्डैक उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। आज इंपॉर्टेंट है वहां पे, आज यूएस के जीडीपी आंकड़े रिवाइज एस्टिमेट सामने आएंगे। आज वहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बजट को लेकर अपना डिटेल प्रपोजल सामने रखने वाला है। आज वहां पे लेबर मार्केट रिलेटेड आंकड़े आएंगे। तो आज के कई सारे आंकड़ों पे कल सुबह हम रिएक्ट करेंगे यूएस के। लेकिन इस समय डाउ फ्यूचर्स भी वो फ्लैटिश नोट पर ही कामकाज के इंडिकेशंस दिखाते हुए। लेकिन इस समय की हाईलाइट मॉर्निंग कॉल से सीधा सौदा के बीच में यह है कि मॉर्निंग कॉल में जो निफ्टी एसजीएक्स जो है 1/4% दबाव में था, वो अब धीरे धीरे करके एकदम अभी कुछ देर पहले तो हरे निशान पे पहुंच गया था। फ्लैटिश नोट के साथ एकदम ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हूं। ऐसे में नीरज जी पिच कैसी है? अपने यहाँ की जो पिच आप देख रहे हैं, अगर उसको अमेरिकी बाज़ारों से जोड़ के देखेंगे तो वहाँ के बहुत सारे नंबर से प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा और जो मोमेंटम बना हुआ है वो रहेगा। लेकिन आगे जाते हुए हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन अपने आप देखने को मिले। तो मुझे पिच तो ठीक ठाक लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम में आपको ज़्यादातर बाय ही मिलेंगे, एक आध शायद सेल मैंने डाला है, वो भी रिजल्ट के आधार पे। तो मुझे पिच में कोई गड़बड़ नहीं लग रही। बीपीसीएल के नंबर बड़े एनकरेजिंग है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मूड माहौल बनेगा। क्योंकि ये भी जो धंधा है इनका तेल बेचने का, उससे पता लगता है कि इकॉनमी की रफ्तार कैसी है और जो आगे गाइडेंस दे रहे हैं उससे कैसी लगेगी। तो खरीदारी पर ही पूरा फोकस रखा मैंने। हाँ, तो खरीदारी पर ही फोकस पिछले कई दिनों से कंटिन्यू हो रहा है, तो वो कंटिन्यू ही करूंगा स्टैंड। फिर से टीम वैसे ही बांटी हुई है। कुछ नंबर्स, रिजल्ट से पहले वाले स्टॉक्स, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स, कुछ ट्रिगर्स वाले, न्यूज पैक वाले स्टॉक्स, उन सबका एक मिश्रण है, उन सबका एक मिक्स है। तो पहले कल की तरह नंबर्स से पहले वाले स्टॉक्स, और उनमें अच्छा मूव आ रहा है। कल आपने लवेबल लॉन्जरे जैसे स्टॉक्स देखे थे, क्या गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। नवकार कॉर्पोरेशन पहली कंपनी। लॉजिस्टिक प्लेयर्स ध्यान रखें, गति, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स पेश कर रहे हैं। इवन कंटेनर कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और कमेंट्री बहुत सॉलिड दी थी। उस स्टॉक में अच्छा आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आया। इसलिए नवकार को भी आप अपने रडार पर रखिए। यह कंपनी कंटेनर फ्रेट स्टेशंस, रेल टर्मिनल्स ऑपरेट करने का काम करती है। आज हम लोग महाराष्ट्र में कैबिनेट मीट का वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। ओपनिंग अप ट्रेड्स पर बाजार वैसे ही फोकस कर रहा है। इस कंपनी के रिजल्ट्स अवेटेड हैं। और कंफर्ट जैसे कल कई सारे स्टॉक्स के साथ मैंने मेंशन करा था, 120 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू। ये स्टॉक देखिए कहां पे ट्रेड करता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि 52 हफ्तों के हाईज की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, वो स्ट्रेंथ दिखाता है। पर इस स्टॉक ने पहले 200 प्लस के लेवल्स, 200 के अराउंड के लेवल्स देखे हुए, वहां से करेक्शन, और उस करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक उभरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए नंबर्स से पहले इंटरेस्टिंग। और लाइकवाइज दिलीप बिल्डकॉन, एक और ऐसा स्टॉक अहेड ऑफ नंबर्स, 720 साल के हाईज, प्रीवियस हाईज तो और भी बेहतर थे स्टॉक के, आप सब जानते हैं। करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद अब रिजल्ट से पहले स्टॉक में भी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। वो आपने कल भी नोटिस करा होगा। और इस रिजल्ट से पहले स्ट्रेंथ के पीछे मेरे ख्याल से रीजन है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स में कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैनेजमेंट साथ अपने हैम एसेट्स जो है ना, उनको बेचने की तैयारी कर रहा था। तो सिग्निफिकेंट कैश फ्लोज वहां से स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। प्लस कंपनी के लिए तो लोग वैसे ही कहते हैं अर्निंग्स और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से चलते विजिबिलिटी बढ़िया है। तो रिजल्ट्स और कमेंट्री पर खास फोकस। नंबर से पहले जो स्ट्रेंथ दिख रही है, मुझे लगता है वो लाइकली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। चलिए, खरीदारी पे ही फोकस है और नतीजे काफ़ी सारी कंपनियों के काफ़ी बेहतर आए, तो उसी पे फोकस ज़्यादा है। शेयर शिपिंग पे ध्यान रखिएगा, नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। यानी कामकाज ठीक ठाक रहा है। रेवेन्यूज़ में 15-16% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़ के करीब 170 करोड़ के आसपास आया है।
और प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया आया यहाँ पे 32 करोड़ के आसपास इन्होंने दिखाया, जो कि करीब 150% की ग्रोथ दिखा रहा है। इस क्वार्टर की एक खास बात अगर आप देखिए तो रेवेन्यूज़ उतना नहीं बढ़े, कंपनियों के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं, डबल ट्रिपल हुए हैं। तो उसका फ़ायदा इस क्वार्टर में तो कम से कम उठा ही लीजिए। तो मुझे लगता है श्रेयास शिपिंग खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ एक जो रूफिंग का काम करती है, रूरल हाउसिंग पे जो उसके प्रोडक्ट बनाती है, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं। 92% ग्रोथ हुई है रेवेन्यूज़ में, 134 करोड़, और प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ के 17 करोड़ हुआ है 4-4.5 करोड़ से। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें खरीदारी करिए। और इसी की एक पेयर ग्रुप की कंपनी है विसाका इंडस्ट्रीज़। इसमें रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये कई सारी खबरें आई। इन्होंने अपने आप को मल्टीपल बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया। इनकी एक चेन है ऑटम लाइफ करके, जिसमें ये होम यही प्रोडक्ट बेचते हैं जितने। अब उसमें इन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक चार्जिंग का एक नया काम शुरू किया है, ऑटम चार्ज के नाम से। सेल्फ चार्जिंग वाले बहुत सारे ही पूरे देश में खोलेंगे। 10 करीब नए ऑटम लाइफ के बड़े स्टोर्स खोल रहे हैं। ये मेगा जिसको कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स होंगे। उसमें कुछ नए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सोलर रूफ टॉप होगा, कई सारे एरियल प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ एग्री प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान है। तो मुझे लगता है विसाका में भी नज़र रखनी चाहिए, एक बेहतर प्ले यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगले जो स्टॉक्स हैं सब बाय कॉल्स वैसे ही बने हुए हैं, और मिड कैप्स पे ज्यादा, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स पे उस पॉकेट में आउट परफॉर्मेंस यूएस में भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहां पे भी यही स्टोरी होगी। तो एक्सिस केज टेक्नोलॉजीज रडार पे इसीलिए आया क्योंकि प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर्स छुड़ाए हैं। 15-15.5 लाख शेयर्स कल बाजार खुलने के बाद प्रेस रिलीज होने की खबर आती हुई। ये स्टॉक ने पहले 350 तक के लेवल्स देखे हुए हैं, 80-81 के लेवल्स पे इस समय आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। तो बहुत तगड़ा करेक्शन झेला है। 300 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 68% स्टेक। यूएस में आज वो डिटेल्ड बजट सामने आना है जिसमें डिफेंस पे खास फोकस होगा, और ये कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एरोस्पेस, डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव स्पेस के लिए। अच्छी खबर और कंपनी बढ़िया है। लेट्स से कि आज ट्रेडिंग का मन बन रहा है। डेटामेटिक्स ग्लोबल एक और अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग Q4 के नंबर्स थे। इस स्टॉक का ध्यान रखें, ईयर हाइज ही 151 के आसपास के हैं, तो बिल्कुल ईयर हाइज की तरफ बढ़ रही है। और ये जो जोन जिस पे बढ़ रही है 150-160 का, एक बार इसे ब्रीच करा, एक बार इसे तोड़ा तो वो कहते हैं ना ब्लू स्काई टेरिटरी, ये स्टॉक उस पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। 800-850 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का 74% से ज्यादा का स्टेक। और कल जस्ट बाजार बंद होते होते मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस पे 326, 327 पे इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। इसको मैं ट्रैक करता हूं, इसीलिए रेवेन्यूज फ्लैटिश थे। नंबर्स इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में 3-4 करोड़ के सामने 28-29 करोड़ रुपए का प्रॉफिट्स में क्वांटम जंप था। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। ₹1.90 का ईपीएस बढ़कर क्वार्टर का ₹4.80, ₹4.90 पे पहुंचता हुआ। तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे। बाजार बंद होते तो नंबर्स आए एकदम 2-3 मिनट पहले ही। तो मुझे लगता है शायद आज अच्छा रिएक्शन दिखाने को मिले। और पांचवी कंपनी जो है इस पूरे हफ्ते, क्योंकि सोमवार को लिया था तब मैंने कहा था रखूंगा टीम में, भारत पेरेंटरल्स। आप पे से कुछ ही लोग एंटर कर पाए होंगे, लार्जली लोगों को मिस आउट कर रहा होगा क्योंकि ये कंपनी सर्किट टू सर्किट मूव कर रही है, लेकिन क्योंकि प्रॉमिस किया था हर दिन रखा है। इस कंपनी को में फाविपिराविर ओरल सस्पेंशन के जो वो मंजूरी मिली उसको मैन्युफैक्चर और मार्केट करने के लिए, उसके चलते छोटी कंपनी आजकल चौके चक्के लगा रही है। तो हो सकता है आपको आज भी एंट्री ना मिले, उसके लिए सॉरी। एक आध टीम में मेरे लिए छोड़ दिया करिए, नीरज जी के सामने थोड़ा इज्जतदार टोटल बनाने के लिए शाम तक, तो ये शायद उसके लिए भी, और जिन्होंने एंट्री करी उनके लिए प्रॉमिस मेंटेन करना था, इसलिए भारत पेरेंटरल्स। चलिए, मेरा अगला चौथा स्टॉक है मणप्पुरम फाइनेंस, और इसमें मेरी सेल कॉल है। नतीजों के बाद इसका एक नंबर जो है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, नहीं पसंद आ रहा। 404 करोड़ का गोल्ड ऑक्शन हुआ है। पिछले 9 महीनों में सिर्फ 8 करोड़ का था, और बहुत ये दर्शाता है कि शायद डिफ़ॉल्ट बढ़े हैं। वो नंबर में दिख रहा है इनका जो NPA 1.9% हो गया ग्रॉस लेवल पे, और 1.3 से बढ़ के, तो शायद थोड़ी दिक्कत है इसके लिए, आगे और बढ़ सकती है। और मुझे इस नंबर की वजह से लग रहा है कि मणप्पुरम फाइनेंस में आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बावजूद अगर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं तो एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। सेल कॉल होगी इसीलिए। हिंदुस्तान कंपोजिट के नंबर अच्छे हैं, 30-40% करीब इनकी रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, 125% प्रॉफिट दिख रहा है,
EPS भी डबल से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी की जा सकती है। डिपेंडेबल की बारी आशीष। डिपेंडेबल के तौर पर नीरज जी, इन्फो एज तो वैल्यू अनलॉकिंग की स्टोरी है बेसिकली, और बढ़िया मूव की शुरुआत कल इस स्टॉक ने दिखाई है। कल मेरे ख्याल से 3-4% का उछाल देखने को मिला था, हालांकि हाईज ईयर के 5800 5900 के आसपास है। कल के मूव के बावजूद अभी इस समय 4500 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, 1300-1400 रुपए ऑफ हाईज इस समय कामकाज करता हुआ। और अब जोमैटो के आईपीओ का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से 7,500 करोड़ रुपए जोमैटो को जुटाने की तैयारी कर रही है, और उसका 10% यानी कि 750 करोड़ रुपए ये कंपनी अपने शेयर्स ऑफलोड करेगी ऑफर फॉर सेल के जरिए। तो उस वैल्यू अनलॉकिंग से पहले अब मूव आना शुरू है, मुझे लगता है बहुत लाइकली मूव सस्टेन करेगा। अब टाइम नहीं कर सकता कल के अप मूव के बाद आज फिर वो अप मूव कंटिन्यू करेगा, या आज कंसोलिडेशन, कल वो वापस मोमेंटम आएगा, पर स्टॉक को अडॉप्ट रखेंगे। एक तो जोमैटो की स्टोरी, दूसरी पॉलिसी बाजार में अगर कोई भी वैल्यू अनलॉकिंग इस करंट कैलेंडर ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर में आती है तो वो दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा कोई भी अनाउंसमेंट। मुझे लगता है जब तक जोमैटो खत्म नहीं तो तब तक उस तरह कोई अनाउंसमेंट शायद सामने ना आए, लेकिन इस स्टॉक में जो मूव आना शुरू है उससे भरोसा बढ़ रहा है कि शायद अब इवेंचुअली वो आईपीओ से पहले का मूव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और मेरा डिपेंडेबल स्टॉक BPCL है, और कल इन्होंने नतीजे पेश किए। उसकी हाईलाइट ये थी कि कल इन्होंने 35 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया है, टोटल फाइनल डिविडेंड 58 रुपये का है। लेकिन बाजार को ये मालूम था, हालांकि मेरी कॉल है कि खरीदारी करके चलिए, बहुत सारे ब्रोकरेजेस 550 तक के टारगेट देख रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक में भरपूर खरीदारी हुई है और स्टॉक खूब तेज़ी से ऊपर गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिस्काउंटेड हैं, इसलिए रुकिएगा मत, प्रॉफिट बन के निकल लीजिएगा। नतीजों पर अगर नज़र डालें आप तो यहाँ पे वन ऑफ आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कोर GRM में या रिपोर्टेड GRM में। लेकिन जो बीते 2-3 महीने हैं इसमें पेट्रोल डीजल की सेल्स गिरी है, तो इस नंबर को अगले क्वार्टर्स में सस्टेन करना चैलेंज होगा BPCL के लिए। तो इसलिए मेरी राय है खरीदारी के लिए है, लेकिन चूंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, आज की तारीख में इवेंट है, इसलिए प्रॉफिट बन जाए तो निकल जाइएगा, री एंट्री के लिए बाद में बहुत मौके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल BPCL में आज खरीदारी की सलाह। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोज को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आटा खत्म, चक्की चले। अब से सिर्फ 4 कदम आगे वाली चक्की चलेगी। आशीर्वाद आटा यानी 4 स्टेप एडवांटेज। बेहतरीन गेहूं, 3 बार सफाई, पारंपरिक चक्की विधि और बिना आटे को छुए पैकिंग श्रिंक रैपिंग के साथ। आशीर्वाद आटा 4 कदम आगे। Immense alkaline batteries are leak resistant and environment friendly too, as they leave no carbon footprint. जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. 11 साल की थी जब मुझे पद्मश्री मिला। उम्र 11 से कहीं ज्यादा थी, लेकिन जोश 11 साल के बच्चे की तरह थी। Creative and passion. Everyone is at their creative best as a child. So make the most of this time and create amazing things. Book a free coding class on whitehatjunior.com. स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है बीच के 2 खिलाड़ी फ्री हिट और पिंचर की। और फ्री हिट के तौर पर हमने लिया है D-Link। और D-Link को इसलिए लिया है क्योंकि इसी हफ्ते परसों इसके रिजल्ट्स आने और मुझे उम्मीद है कि नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि जितने भी अब तक रिजल्ट्स इस सेगमेंट के आए हैं, चाहे वो आप तेजस के देख लीजिए या आज डिक्सन के भी नतीजे आए हैं, सारे नतीजे इसलिए अच्छे आ रहे हैं क्योंकि ये सेगमेंट जो है आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है।
बहुत मल्टीपल रीज़न है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इक्विपमेंट बहुत बिक रहे हैं, PLI स्कीम लगाई गई थी उसकी वजह से इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये सारे स्टॉक वो हैं जो तीसरी तिमाही से ही आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि पिछला पूरा साल इनके लिए बहुत बढ़िया गया था। तेजस ने तो बाईबैक भी कर लिया है अपना, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करके चलिए, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे अभी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। तो इसमें फोकस करिए, नतीजों से पहले आपके पास बाइंग की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए डीलिंग में आपको डेफिनेटली खरीदारी करके चलने चाहिए। आखिरी जो अगला स्टॉक है वो एस्ट्रा माइक्रो है। रिजल्ट्स के आधार पर इसको लिया, रिजल्ट इसके बड़े इंप्रेसिव, हालांकि इसमें एक राइडर है मेरा, ये पहली बार शायद 139 के आसपास पहुंचा है ट्रेड करते हुए। तो अगर इसको ये ब्रीच कर ले जाता है, सस्टेन कर ले जाता है, तो फिर शायद ये लंबी जर्नी की तरफ निकलेगा। तो इसलिए आज का ट्रेडिंग टारगेट सिर्फ 145 का है, क्योंकि रिजल्ट्स बढ़िया, 41% की रेवेन्यू ग्रोथ, 162% की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो अगर ये सस्टेन होता है तो इंटरेस्टिंग होगा, हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। नीरज जी हाई स्पिरिट्स पे नजर आ रहे हैं, यानी कि बढ़िया लाइवली और चेयरफुल मूड है नीरज जी का। तो नीरज जी के लिए अगले 2 स्टॉक्स ग्लोबल स्पिरिट पहला। ये मैंने जब इससे पहले भी टीम में मेंशन करा है, पर ये चला नहीं है, वो फ्लैट 1-2 टका ज़्यादा से ज़्यादा। मार्च से अक्टूबर पिछले साल बहुत सॉलिड रीरेटिंग वो लॉकडाउन के समय स्टॉक में देखने को मिली थी। उस रीरेटिंग के बाद अब लंबा कंसोलिडेशन है। मैं ऐसे ही मैंने थंगामाइल को भी मेंशन करा था, इसी तरह का कंसोलिडेशन 2021 उस स्टॉक में देखने को मिला था। वो इवेंचुअली लकीली चल गया। अब मैं टाइम नहीं कर सकता, लेकिन ये स्टॉक है बड़ा अच्छा पोजीशन, बढ़िया 360 डिग्री मॉडल, बल्क में है, इंडियन मेड इंडियन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, फ्रेंचाइजी बॉटलिंग, ये सब करने का काम करती है। और अप मूव आने चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अब तक इस हफ्ते उस तरह के मूव्स आए ही नहीं है। तो देखते हैं, लेकिन रडार पे आज भी रख रहा हूं। पहली कंपनी ग्लोबल स्पिरिट्स हो गई, दूसरी सोम डिस्टिलरीज, साल के हाइज 51 के, यानी कि बहुत तगड़े मोमेंटम में ये स्टॉक आता हुआ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मई के महीने में शुरुआत तेजी की हुई थी 30 रुपए से, और ये आके खड़ा हो गया 48 रुपए में। इस तरह की सॉलिड रीरेटिंग इस समय अंडरवे है। इस स्टॉक ने वैसे पहले 150 तक के हाइज देखे हुए हैं, तो ये भी अच्छा खासा मीनिंगफुली करेक्ट होके इस स्टॉक की बुक वैल्यू है 45 रुपए, उन्हीं लेवल्स पे खड़ा हुआ है। तो एक और ग्रोथ स्टॉक जो अपनी बुक वैल्यू पे अवेलेबल है, जैसे कि वो लवेबल लॉन्जरे की स्टोरी थी। बढ़िया पोर्टफोलियो है स्पिरिट्स का, बियर्स का, रेडी टू ड्रिंक ब्रांड्स का, और इसकी खैर वो फ्लैगशिप जो है हंटर बियर, वो तो खैर सब जानते होंगे, बड़ी स्ट्रॉन्ग बियर कैटेगरी में बड़ी फेमस वो ब्रांड है, फ्रंट रनर कहते हैं, फोर्ट है ना, वो है। तो ये दोनों ग्लोबल स्पिरिट्स और सोम डिस्टिलरीज आमतौर पर फ्राइडे को मेंशन करते थे, आज सोचा फ्राइडे से पहले एक्सपायरी कर देना है, तो इन स्टॉक्स पे बातचीत करी जाए। कैश मार्केट के दोनों स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का एक क्विक रैप अप भी। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते एक नजर, देखते हैं स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड जीरो पर उतरने का असर, लगातार घट रहा संक्रमण, कोविड मैनेजमेंट के लिए हिट हो रहा यूपी मॉडल। सीएम योगी ने धरातल पर प्रदेश के 18 मंडलों के 18 दिनों में की समीक्षा, 40 से अधिक जिलों में गाँव-गाँव जाकर कोरोना संक्रमितों से किया संवाद, पूछा दवा मिल रही है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंडल के देवरिया और कुशीनगर जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक, गांव में लोगों से किया संवाद, उनका दुख दर्द जाना। प्रदेश में घट रहा कोरोना संक्रमण, बढ़ रहा रिकवरी रेट। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,371 नए केस आए और 10,540 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। रिकवरी रेट 95.1% पहुंचा। एक्टिव केस घटकर हुए केवल 20%। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से छोटे राज्यों में फिर बढ़ रहा संक्रमण। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,136, राजस्थान में 3,404, पश्चिम बंगाल में 17,005, तमिलनाडु में 34,285, कर्नाटक में 22,758, पंजाब में 4,798 और असम में 5,467 नए मामले आए। कोरोना की जांच में देश में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर, कुल 4,77,20,695 टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,58,273 टेस्ट किए गए। आरटीपीसीआर के माध्यम से रिकॉर्ड एक दिन में 1,32,428 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.5% पर पहुंची।
दूसरे राज्यों में टीकाकरण बंद हो रहा तो यूपी में और बढ़ रहा कोरोना को हराने के लिए चल रहा विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण महाअभियान। गांव-गांव होगा मुफ्त टीकाकरण। अफवाहों को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाकर लोगों को किया जा रहा प्रेरित। वैक्सीन की दूसरी डोज के ड्यू लाभार्थियों को एसएमएस इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से फोन या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से किया जाएगा प्रेरित। प्रदेश में कुल 1,68,16,336 डोज वैक्सीन की दी गई। 18 से 44 आयु वर्ग को कल एक दिन में 1,47,048 और कुल 13,61,550 डोज दी गई। 45 साल से ऊपर के लोगों को पहली डोज 1,34,36,943 और दूसरी डोज 33,79,393। 97,000 राजस्व गांव में संक्रमण चेन को ब्रेक करने के लिए 75,117 निगरानी समितियां कर रही डोर टू डोर स्क्रीनिंग। लक्षण युक्त लोगों को पिछले 24 घंटे में 1,09,767 मेडिसिन किट फ्री दी गई। आयुष किट भी दी जा रही फ्री। 7,729 रैपिड रिस्पांस टीमें प्रदेश भर में कर रही जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए नजीर। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति हुई कारगर। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, निगरानी समितियां, रैपिड रिस्पांस टीम और कंटेनमेंट जोन और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई रणनीति ने निभाई अहम भूमिका। यूपी मॉडल की WHO, नीति आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी प्रशंसा की। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी यूपी मॉडल को लागू किया और अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन कंटेनर्स, टैंकर्स और अन्य वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम को बिहार ने भी अपने यहाँ किया है लागू। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं, वैक्सीनेशन और सराहनीय कोविड प्रबंधन के साथ यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कस रही है योगी सरकार। स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश, तेज खबर, कोरोना पर नजर में फिलहाल बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बचपन में ही हम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, so make the most of this time and create amazing things. Book a free coding class on whitehatjunior.com. म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1,000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और आखिरी के दो स्टॉक्स में पहला स्टॉक है कमिंस इंडिया। कल इसके रिजल्ट्स आए हैं जो बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा सा ऑपरेशनली वीक नंबर है और इसीलिए इसमें एक सेल कॉल है मेरी। दूसरी बात यह है कि कंपनी को ये विजिबिलिटी या क्लैरिटी नहीं है कि अगले 3-4 क्वार्टर तक किस तरीके से बिजनेस ग्रो करेगा, तो उन्होंने गाइडेंस भी नहीं दिया। मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा निराशा वाली बात है, तो इसलिए कमिंस इंडिया में भी सेल कॉल होगी 790 के टारगेट के साथ इसको बेच के चले। और तमाम ब्रोकरेजेस इसके 600-650 के टारगेट भी दे रहे हैं। और 10वां स्टॉक है चेन्नई पेट्रोलियम। इसको लेने के पीछे खास वजह है, देखिए ईरान के साथ जो डील होने वाली है अमेरिका की, वो डील सक्सेसफुल होते ही चेन्नई पेट्रोलियम की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि NOICL जो नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है वो इसमें एक मेजर पार्टनर है, मेजर शेयर होल्डर है चेन्नई पेट्रोलियम में, और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा गेम चेंजर चेन्नई पेट्रोल के लिए होगा, तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 138 का टारगेट आज के लिए होगा। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स, दोनों रिजल्ट स्पेसिफिक बेट्स और दोनों ऑटो एंसिलरी स्पेस। इंटरेस्टिंगली प्रिकॉल पहला साल के हाइज 92 के उसकी तरफ बढ़ रहा है। प्रीवियसली इसने 115 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं। आय में 52% का जंप। नेट प्रॉफिट पे मत जाइए क्योंकि बहुत सारे टैक्स एडजस्टमेंट्स दिखे, तो मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा कि ऑपरेशनली हालात कैसे थे अहेड ऑफ टैक्सेस। तो 3-4 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 24.5 करोड़ पे पहुंचा था। तो परसेंटेज में तो खैर 500% का जंप नजर आएगा, लेकिन नंबर्स प्रिकॉल के अच्छे हैं। और अब हम ओपनिंग अब प्लांट्स वापस रिजम्पशन की तरफ बढ़ते हुए, तो सेंटिमेंट्स ऑटो एंसिलरीज के फेवर में वैसे ही जा रहा है। लाइकवाइज गैब्रियल इंडिया 135 के हाईज, तो ये भी उसी तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन इसने भी प्रीवियसली 200 प्लस के लेवल्स देखे हुए गैब्रियल के स्टॉक ने। प्रमोटर्स ने पिछले ही क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया था, 52.75 था, बढ़ाकर 55% करा। और अब नंबर्स देखिए, आय में 37% का उछाल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT जिसे हम कहते हैं 82% का जंप। तो दोनों नंबर्स वैसे ऑन द फेस ऑफ इट बुरे नहीं है। इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स में मेरा मानना है कि ऑटो एंक का टेलविंड्स भी है और नंबर्स भी सपोर्टिव हैं, इसीलिए खरीदारी करने का। धीरज जी, मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बाय कॉल्स हैं, लार्जली छोटे मझौले शेयर्स। क्या पसंद आ रहा है?
बड़ा एक जो आपने एक ट्रिगर बताया है जोमेटो वाला, तो naukri.com यानी इन्फोएज, इस पर नज़र रखिए और चलता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न देता है, तो मुझे लगता है इस पर खरीदारी करके चलना चाहिए। और वैसे भी इस समय जोमेटो का ही ज़माना है, उसी का बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक कैप्टन चॉइस डेफिनेटली होगा। और ये करेक्ट होकर काफ़ी जो है कंसोलिडेट भी कर गया, तो मुझे लगता है यहाँ से नए तेज़ी की तैयारी हो सकती है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स जो रिजल्ट पसंद आ रहे थे वो आपके पास मिले, छोटे छोटे कंपनियों के बढ़िया वाले, तो नंबर्स पे तो खैर वो रिएक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आज सब चर्चा बीपीसीएल की कर रहे हैं। तो खैर नंबर्स भी अच्छे हैं, मार्केट शेयर गेन करा है बीपीसीएल ने, ऊपर से वो डिविडेंड आ गया। लेकिन आपने एक बात बड़ी सही करी, रिजल्ट से पहले की तेजी, पिछले एक महीने में मेरे ख्याल से बीपीसीएल 420 से जहां खड़ा है 470 रुपए, 50 रुपए का अपमूव ऑलरेडी एक महीने में दिखा चुका है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस स्टॉक को लेकर, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज ना हो जाए। थोड़ा सा हम स्क्रीन को वॉच आउट करेंगे और थोड़ा सा बेटर प्ले हो सकता है, इसकी प्रॉक्सी बेट्स पे भी दाव लगाया जा सकता है। तो लेकिन बीपीसीएल में वो फाइनली डिविडेंड डोल आउट होता हुआ, नंबर्स अच्छे हैं, इसीलिए नंबर्स और डिविडेंड के लिए तो थम्स अप है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। चलिए मेरी 10 की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बाय कॉल है और अलग अलग मिक्स के साथ ही आज फिर वैसी ही टीम उतारी है। पहले दो स्टॉक्स नंबर्स से पहले की पिक्स, नवकार कॉर्पोरेशन बढ़िया बिजनेस और जिस स्पेस में जिसमें गति, टीसीआई, कंटेनर कॉर्पोरेशन सबके अच्छे नंबर्स आते हुए, तो इस स्टॉक को रडार पर रखेंगे। ओपनिंग अप का ट्रेड भी बनता है क्योंकि महाराष्ट्र में आज कैबिनेट मीट शेड्यूल्ड है। दिलीप बिल्डकॉन के भी इस हफ्ते नंबर्स आने और नंबर्स से पहले अब कंसोलिडेशन के बाद अब अपमूव की तैयारी करता हुआ स्टॉक, वो नंबर से पहले नजर आना शुरू हो चुका है। कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हैम प्रोजेक्ट्स को लेकर, इसीलिए फोकस में रखिए। एक्सिस केज में प्रमोटर्स ने गिरवी रख के शेयर छुड़ाए। डेटामैटिक्स में नंबर्स कल बाजार बंद होते होते आए, ध्यान रखिएगा नंबर्स कल बाजार के दौरान आ गए थे 2-3 मिनट पहले, लेकिन नंबर्स स्ट्रांग है इसीलिए थम्स अप, इसको मेंशन कर रहा हूं। भारत पेरेंटल से कंटिन्यू होता हुआ फाविपिरावीर के ओरल सस्पेंशन की जो मंजूरी मिली उसके लिए इन्फोएज, वो वैल्यू अनलॉकिंग की थीम शायद अब प्ले आउट होना शुरू होनी चाहिए। कल वो मूव नजर आए थे स्टॉक में। दो स्पिरिट्स कंपनीज, ग्लोबल स्पिरिट्स और सोम डिस्टिलरीज, दोनों में दाव लगाने की सलाह। अच्छा मोमेंटम, ये स्टॉक्स आगे पिकअप करते हुए नजर आएंगे। और लास्ट में दो ऑटो एंसिलरीज नंबर्स के दम पर, प्रिकॉल और गैब्रियल, अच्छे नंबर्स। स्टॉक्स में वैसे ही सुपरघाट और ऑटो एंक स्पेस के लिए एक टेलविंड है, हरकत में स्पेस वैसे ही आता हुआ, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी करें। चलिए मेरी टीम दिखाइए, खरीदारी पर ही लार्जली फोकस है। एक दो स्टॉक सेल साइड के भी हैं, लेकिन खरीदारी पर नतीजों जो छोटी छोटी कंपनियों के बहुत अच्छे आए हैं उसके आधार पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। श्रेयास शिपिंग, सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। विशाखा इंडस्ट्रीज़ में रखे गए, ये नए प्रोडक्ट लाइन पे उतर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन मणप्पुरम फाइनेंस में सेल कॉल है क्योंकि क्वार्टर के दौरान इन्होंने काफ़ी ऑप्शन कराए, तो मुझे लगता है कि जो एनपीए बढ़ता दिख रहा है कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। हिंदुस्तान कंपोजिट के नतीजे अच्छे हैं, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और भारत पेट्रोलियम में मैंने आपसे कहा खरीदारी करिए, लेकिन जिनका मुनाफा बने तुरंत निकल लें क्योंकि सेल ऑन न्यूज़ होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिख रही है। और इसके साथ ही फ्रीट के तौर पे हमने लिया है डी लिंक, इसके नतीजे बहुत दमदार आने की संभावना है। परसों नतीजे हैं, बिल्कुल तेजस जैसी स्टोरी रिपीट होती हुई दिखेगी। और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं, आईटी के जो प्रोडक्ट बनाती है उन पर खास ध्यान रखना चाहिए। एस्ट्रा माइक्रो के नतीजे बेटर है और अगर ये 139-40 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता तो और अच्छी बड़ी तेज़ी बनेगी, तो इसमें भी आप राइडर के साथ खरीदारी करें। कमिंस इंडिया के नतीजे वीक हैं, आगे के गाइडेंस नहीं दिया है मुझे कंपनी ने, इसलिए मुझे लगता है सेल कॉल बनती है। और चेन्नई पेट्रोलियम पे खास नज़र रखिएगा, ये स्टॉक फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपायरी का दिन, बहुत सारी खबरें और देश दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब के साथ बहुत कुछ होगा। वीरू की शायरी भी होगी। तो गुड मॉर्निंग शैल जी, बताइए क्या हाल चाल है आज का। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आपको शुभ प्रभात। वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग और हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं, आपको प्रणाम। आपकी सीधा सौदा की जो टीम्स हैं उन पर मैं नज़र डाल रहा था। बहुत ही अच्छा मिश्रण है चौथी तिमाही के नतीजों का और उम्मीदों का जो आपको आती हुई दिखेंगी बाजार में। साथ ही साथ नीरज जी, जिस हिसाब से आप निफ्टी के कंपोनेंट्स में मूव्स देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। कल जो खगोलीय घटना हुई थी ब्लड मून की और लूनर एक्लिप्स की,
मेरे ख्याल से उसमें बाज़ार में आपको एक नया जोश आता हुआ दिखेगा और यूँ समझिए कि एक शानदार रिकॉर्ड हाई निफ्टी पर आपको आता हुआ दिखेगा। मई की जो एफएनओ एक्सपायरी हुई है सन 2021 की, यहाँ पर आपने निफ्टी में लगभग 2.7% और बैंक निफ्टी में 2.9% की वृद्धि देखी है। ये सन 2014 से यानी कि 7 साल की सबसे बढ़िया मई की एफएनओ एक्सपायरी है। तो बाज़ार बहुत बढ़िया तरीके से आपको मोमेंटम में दिख रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप एक बहुत जल्दी रिकॉर्ड हाई देखेंगे। कल कमाई के अड्डे में जाते जाते 3-4 ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर धमाकेदार तेज़ी हम लोगों ने देखी, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और HDFC। तो मूड और माहौल बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। यहाँ की तेज़ी आपको बहुत बढ़िया तरीके से CNBC आवाज़ पर हमारा टेक्निकल पैनल पकड़ते हुए दिखेगा। लेकिन इन सब को 4 लाइनों में संजो रहे हैं हमारे मित्र वीरेंद्र जी। कुमार साहब, स्वागत है आपका। शैल जी, गुड मॉर्निंग। और यकीन मानिए आज की शायरी का आधार, आज की 4 लाइनों का आधार आपने ही रख दिया। मई कितना महत्वपूर्ण था और कितना दमदार निकला, ये आंकड़ों ने पेश कर दिया है, समझा दिया है। और इसी पे अर्ज है 4 लाइनें। ये 4 लाइनें उनको समर्पित है जो कह गए थे कि सेल इन मई एंड गो अवे। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा।